आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। तो जब हम लिवर की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक फंक्शंस लिवर के पता होने चाहिए कि लिवर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। पहले तो मेटाबॉलिक, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है। तो मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी मतलब मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो है लिवर। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिवर मेटाबॉलिज्म किस किस की होती है, फ़ैट की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है और प्रोटीन्स की होती है। फ़ैट की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ट्राइसैलग्लाइसरॉल की ऑक्सीडाइज के हेल्प करता है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, और सिंथेसिस करवाता है लाइपोप्रोटीन्स की, फॉस्फोलिपिड्स की और कोलेस्ट्रॉल की। कार्बोहाइड्रेट में प्ले रोल कर रहा होता है उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और हमारे पास एक और है ग्लाइकोजिनेसिस, मीन्स ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, उसकी लाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस वो करवाता है। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वगैरह को फैट्स में भी कन्वर्ट करता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स में ये कहें कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो अल्ब्यूमिन्स है वो भी लिवर बना रहा होता है। उसके अलावा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स के अलावा कोई भी मतलब कोई ड्रग्स वगैरह उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, स्टोरेज करवाता है ग्लाइकोजन की, मतलब ग्लूकोज की स्टोरेज, विटामिन की स्टोरेज और दूसरे भी मिनरल्स वगैरह की स्टोरेज करवाता है। सिक्रेशन कॉपर वगैरह के भी थोड़ी बहुत स्टोरेज करवाता है, वो भी मिनरल्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्रेशन सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाएगा बाइल की। लिवर दोनों एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड ये रोल प्ले कर रहा होता है। और जो द मेन फंक्शनल जो लिवर का सेल का मतलब फंक्शनल सेल जो है ना लिवर का, वो है हेपेटोसाइट, वो एक एपिथेलियल सेल है। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको जैसे कुछ ड्रॉ करके बताऊं, कुछ ड्रॉ करके बताऊं तो ये देखें, ये हमारे पास जो लिवर है वो हमारे पास लोब्स को दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, एक राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। लोब्स के अंदर सेप्टाज में डिवाइडेड होता है, लोब्स अगेन डिवाइडेड होता है सेप्टाज के ज़रिए लोब्यूल्स में। अब जो एक लोब्यूल होता है वो एक हेक्सागोनल शेप में होता है। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, सॉरी वो दूसरी इमेज सही नहीं थी, अब मैं बताती हूँ। हेक्सागोनल में होता है, सॉरी ये यूँ होगा, सही है ना। तो इस तरह से अरेंज्ड होता है मतलब लिवर। अब इसके लिवर के ये लोब्यूल्स हैं, डिफरेंट लोब्यूल्स, मैंने 4 लोब्यूल्स बनाए हैं। अब हर लोब्यूल के ये जो यहाँ जो हमारे पास एंगल है ना, यहाँ 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 पोर्टल ट्राइएड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको एक लोब्यूल बना के दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पोर्टल ट्राइड क्या होता है कि एक हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और जो हमारे पास है हेपाटिक बाइल डक्ट। वो पहले तो जो लिवर है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 लोब्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, लिवर के 2 लोब्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब। यहाँ पर पहले तो ये पूरा हेपाटिक ट्राइड होता है, फिर वो डिवाइड होता है। जैसे हेपाटिक आर्टरी है वो डिवाइड होगी, हेपाटिक आर्टरी डिवाइड होगी, हर जगह जाएगी। फिर हेपाटिक आर्टरी, फिर ये पोर्टल वेन है, फिर बाइल डक्ट्स के जो भी इसकी जो ट्राइब्यूटीज़ हैं वो, तो ये सारी डिवाइड होंगी। तो हर इस पे यहाँ पे पोर्टल ट्राइड मौजूद होगा, सही है। यहाँ पर बीच में होगी सेंट्रल वेन्यूल या टर्मिनल हेपाटिक वेन्यूल, ये प्रेजेंट होगी, सही है। अब ये हमारे पास हेपाटिक ये पूरा लोब्यूल है, 2 अगेन सेप्टा से डिवाइड हुआ लोब्यूल में आया। फिर हमारे पास सेंट्रल वेन है, ये पोर्टल ट्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बताया। आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये ना इनके बीच में हमारे पास ये इससे कनेक्टेड होते हैं, और ये होता है यहाँ साइनोसाइट्स और इनके बीच में गैप। फिर यहाँ पर हमारे पास होते हैं
ये लाइक ये होते हैं हेपाटोसाइट्स के प्लेट्स, मतलब एक थिन प्लेट बनती है। हेपाटोसाइट्स आर अरेंज इन अ थिन प्लेट लाइक मैनर। तो ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, वैसे ये पॉलीहाइड्रल शेप होती है लेकिन मैंने इस तरह बनाए हैं। ये एक शेप, फिर इनके बीच में साइनोसाइड्स होंगे, फिर दूसरा ये होगा हेपाटिक प्लेट, फिर इनके बीच में साइनोसाइड्स होंगे प्रेजेंट। सही है। अब ये प्रेजेंट होंगे साइनोसाइड्स, अब यहाँ पर फिर साइनोसाइड्स, फिर यहाँ पर हेपाटिक प्लेट, फिर साइनोसाइड्स। अब यहाँ पे जो साइनोसाइड्स है ना, इनमें लाइक ये जो हमारे पास पोर्टल ट्रैक्ट, हेपाटिक आर्टरी और ये जो पोर्टल वेन है ना, ये सारे ये इस जैसे यहाँ पर हमारे पास ये साइनोसाइड्स है, तो इसमें आकर ड्रेन होंगे दोनों, पोर्टल वेन और हेपाटिक आर्टरी। फिर यहाँ से ड्रेन होने के बाद मीन्स ऑब्वियसली ब्लड मिक्स होगा, तो यहाँ पर हमारा अरेंज है। सही है। यहाँ पर हमारे पास जो भी मतलब दो वो अरेंज लाइक मैनर है। अब मैं आपको एक ऐसी दूसरी तरह से दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, सेंट्रल वेन्यूल आ गया। यहाँ पर मैंने बोला था आपके पास पोर्टल ट्राइड है जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ साइनोसाइड्स होंगे, यहाँ हमारे पास ये हेपाटोसाइड्स एक प्लेट लाइक मैनर में, थिन प्लेट लाइक मैनर में अरेंज्ड होंगे। सही है। फिर यहाँ पर हमारे पास साइनोसाइड, फिर हेपाटिक, ये साइनोसाइड्स हैं। तो जो भी पोर्टल वेन और हेपाटिक आर्टरी यहाँ ड्रेन होंगे, यहाँ से फिर सेंट्रल लिवर के पास 2 सर्कुलेशंस होती हैं, मतलब 2 ब्लड सप्लाई होते हैं। एक पोर्टल वेन सप्लाई करता है, पोर्टल वेन हमारे पास फुल रिच एंड न्यूट्रिशियस होता है बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन है ना तो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन हेपाटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है डायरेक्ट एओर्टा से। हेपाटिक आर्टरी सीलियक आर्टरी ट्रंक की एक ब्रांच है हेपाटिक आर्टरी, वो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करी, बट वो रिच एंड न्यूट्रिशियस नहीं होता। जो रिच एंड न्यूट्रिशन होती है वो होती है पोर्टल वेन, जो इसको सप्लाई कर रही होती है। सही है ना। अब वो सप्लाई करती है, फिर वहाँ से यहाँ ऑब्वियसली साइनोसाइड्स में ड्रेन हो, साइनोसाइड से सेंट्रल वेन्यूल से यहाँ पर आगे जाकर ये ड्रेन होंगे। फिर मैं आपको आगे भी बताती हूँ। सेंट्रल वेन्यूल है जिसको हम टर्मिनल हेपाटिक वेन्यूल भी कहते हैं। यहाँ से सेंट्रल लोबार वेन्यूल भी कहते हैं, 3 इसके नाम है। यहाँ से वो ड्रेन होगी इंटरकैलेटेड वेन में, इंटरकैलेटेड वेन से वो फिर बहुत सारे इंटरकैलेटेड वेन ड्रेन जाके मिलेंगी, ये हमारी मिलेंगी हेपाटिक वेन्यूल में। हेपाटिक वेन्यूल फिर कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाकर ड्रेन होगा। सही है। इंफीरियर वेना केवा में, ये तो हमारा हेपाटिक। अब ये जो हमारे पास ये तो हमारे पास पोर्टल ट्रैक्ट के 2 हो गए। अब जो तीसरा बाइल डक्ट है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैं अगर ये सेल बना रही हूँ, ये लाइक इन दोनों के बीच में ये एक कैनालिक्यूलाई बनाता है बाइल डक्ट का। मीन्स इनकी जो मेम्ब्रेन है ना, हेपाटिक मेम्ब्रेन मिलकर एक कैनालिक्यूलाई बनाती है, मतलब बहुत सारे ये हेपाटिक सेल्स मीन्स इंट्रा हेपाटिक प्लेट्स के बीच में ना ये बाइल कैनालिक्यूलाई बनते हैं। फिर बाइल कैनालिक्यूलाई बहुत सारे मिलकर वो ड्रेन होंगे कैनाल ऑफ हेयरिंग में, कैनाल ऑफ हेयरिंग से वो फिर बाइल डक्ट्यूल्स में जाएंगे, फिर बाइल डक्ट्यूल्स से वो जाएंगे बाइल डक्ट्यूल्स, कैनालिक्यूलाई ऑफ हेयरिंग से बाइल डक्ट्यूल्स में जाएंगे, फिर बहुत सारे बाइल डक्ट्यूल्स मिलकर इंटरकैलेटेड डक्ट्स, या फिर हम ट्रेबिकुलेटेड डक्ट्स, इंटरकैलेटेड नहीं ट्रेबिकुलर डक्ट्स कहते हैं, वहाँ पर जाएंगे। फिर ट्रेबिकुलर डक्ट्स है ना, राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट में ड्रेन होगी, लेकिन किसके ज़रिए, मीन्स ट्रेबिकुलर डक्ट्स पे ड्रेन होंगी उसमें ट्रेबिकुलर डक्ट्स। यहाँ से हमारे पास बाइल डक्ट्यूल से ट्रेबिकुलर डक्ट्यूल, बाइल डक्ट्यूल्स कैनाल्स ऑफ हेयरिंग से ड्रेन होंगी। मीन्स हमारे पास देखें, पहले हमारे पास क्या था, ये यहाँ से कैनालिक्यूलाई मिलकर हमारे पास ड्रेन होंगे कैनाल ऑफ हेयरिंग से बाइल डक्ट्यूल्स, बहुत सारे बाइल डक्ट्यूल्स मिलकर हमारे पास ड्रेन होंगे ट्रेबिकुलेटेड डक्ट्स में। ट्रेबिकुलेटेड डक्ट फिर ओपन होगी इंट्रा हेपाटिक डक्ट में, इंट्रा हेपाटिक डक्ट राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट्स में ड्रेन होगी। राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट मिलकर हमारे पास यहाँ पर जैसे 2 लोब्स हैं ना लिवर के, ये 2 लोब्स हैं, सही है ना, यहाँ से राइट और लेफ्ट, ये राइट हेपाटिक डक्ट, ये लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, दोनों मिलेंगे हमारे पास, तो क्या बनेगा, कॉमन हेपाटिक डक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास गॉल ब्लैडर भी है। अब गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट भी इन्हें ज्वाइन करेगी, तो ये सिस्टिक डक्ट ने जब इन्हें ज्वाइन किया तो ये कॉमन, यहाँ कॉमन हेपाटिक डक्ट था, ये सिस्टिक डक्ट ने ज्वाइन किया तो ये कॉमन बाइल डक्ट है, जो कि हमारे पास फिर ये ड्यूडेनम के
के मेजर पेपिला पे, यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट भी इन्हें जॉइन करेगी, तो ये खुलेंगे मेजर ड्यूरिनल पेपिला पे खुलकर वहाँ पर ड्यूरिनम में जाएंगी। तो ये सारा था पाइल डक्ट्स का। ये पोर्टल ट्राइड है। अब पोर्टल ट्राइड में पोर्टल ट्रैक्ट भी होता है। पोर्टल ट्राइड बेसिकली प्रेजेंट होता है पोर्टल ट्रैक्ट में। पोर्टल ट्रैक्ट में पोर्टल ट्राइड कंटेंट्स के अलावा लिम्फेटिक्स भी होती हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। तो हम उन सबको मिलाकर जो कनेक्टिव टिश्यू, दिस पोर्टल ट्राइड इज सस्पेंडेड इन अ कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो देयर इज प्रेजेंट लिम्फेटिक्स, सही है। उसके अलावा जो हेपाटोसाइट्स है ना, जो पोर्टल ट्रैक को हेपाटोसाइट्स लाइन करेंगे या बॉर्डर बना रहे होंगे, उसको बोलेंगे लिमिटिंग प्लेट, सही है। उसके बाद अगर हम इसके हेपाटोसाइट्स की बात करें कि वो पॉलीहाइड्रल सेल्स होते हैं, राउंड न्यूक्लियाई होता है उनका, पेरिफेरल डिस्पर्स होते हैं और इनके पास है ना जो न्यूक्लियाई क्रोमेटिन मटेरियल है वो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में इज़ मोस्टली इज़नोफिलिक बट ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया, बट कुछ बेसिफिलिक ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जैसे राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी इनमें स्टोर्ड होते हैं। लेकिन जब हम लोग उनकी एग्जामिनेशन करवाते हैं तो ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मोस्टली हम बोलेंगे कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा, ताकि हमें एग्जामाइन करने में ईजिली हो। जो हमारे पास ये पॉलीहाइड्रल हेपाटोसाइट्स पॉलीहाइड्रल होते हैं और ये राउंड न्यूक्लियाई होते हैं, पेरिफेरल डिस्पर्स्ड होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। लेकिन जो हमारे पास साइनोसाइट्स की जो एपिथेलियम है ना, ये जो साइनोसाइट्स को लाइक कर रहा होगा एपिथेलियम, ये हमारे पास एक तो इसकी जो वो स्टैंडिंग प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत साइटोप्लाज्म वो बहुत अच्छी नहीं है, और जो इसके सेल्स होंगे फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स होंगे, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें हाँ साइनोसाइट्स की अगर हम बात करें, ये जैसे साइनोसाइट्स हैं और ये हमारे पास वो है, ये हेपाटिक प्लेट है, ये साइनोसाइट्स हैं। अब साइनोसाइट्स को ये जो लाए कर रहे होते हैं ना सेल्स, इनके बीच में साइनोसाइट्स और हेपाटिक, ये जो हमारे पास साइनोसाइट्स और इनके बीच में ये जो स्पेस होता है ना, ये हेपाटिक प्लेट और साइनोसाइट्स के इनके बीच में स्पेस होती है, स्पेस ऑफ डिस्क उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर साइनोसाइट्स को जो सेल्स लाए कर होते हैं वो फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। उसके अलावा एक और सेल्स होते हैं कप्फर सेल्स, जो कि कोई भी मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं ना, ये मैक्रोफेज सेल्स होते हैं और ये कोई भी लाइक टॉक्सिन्स वगैरह ये इनको वो करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके अलावा स्टीलेट सेल्स भी होते हैं जिनको आइटो सेल्स भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिखाए जाएंगे स्टीलेट सेल्स भी होते हैं, आइटो सेल्स भी होते हैं, जो कि हमारे पास विटामिन ए स्टोरेज करवाते हैं। और कप्फर सेल्स ये रहे, और स्टीलेट सेल्स और आइटो सेल्स होते हैं जो हमारे पास विटामिन ए की स्टोरेज भी करवाते हैं और एक और फंक्शन प्ले कर होते हैं कि वो क्या कहते हैं ECF मीन्स एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और हमारे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन की सिंथेसिस भी करवा रहे होते हैं। तभी लिवर में कोई भी इंजरी होती है तो ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में कोलेजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है, और जिस पार्ट में फाइब्रोसिस हो जाती है और लिवर सिरोसिस का भी कारण होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एक हेपाटिक ए साइनस क्या होता है। हेपाटिक ए साइनस है ना, जैसे अच्छी ड्राइंग नहीं है फिर भी आप समझ जाएं, ये दो हमारे पास सेंट्रल वेन्यूल है, सेंट्रल लोबार वेन्यूल। तो यहाँ पर जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। ये जोन 1 है, 2 है, 3 है। ये मीन्स पोर्टल ट्राइड के करीब है, मीन्स आपको एक बड़ा करके दिखाती हूँ, इनलार्ज ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं ना। ये जोन है। अब वैसे तो दो के बीच में जितना ये एरिया होता है उसको हम बोलते हैं हेपाटिक ए साइनस, लेकिन आपको यहाँ पर एक का ही दिखा रही हूँ। यहाँ पर पोर्टल ट्राइड्स होते हैं, तो ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 1, जोन 2 और ये जोन 3। जो जोन 1 है पोर्टल ट्राइड यहाँ मौजूद करीब ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन रिच सप्लाई मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा मिलेंगे। फिर ऑक्सीजन इसको इससे कम, इससे कम। तो जब नेक्रोसिस होगी मीन्स ऑक्सीजन की अगर कमी आ जाए हमारी बॉडी में या कोई किसी हाइपोक्सिया की कंडीशन, सबसे ज़्यादा जो डैमेज और बहुत प्रोफाउंडली या फिर हम बोलें बहुत जल्दी जो डैमेज होगा वो एरिया 3 होगा, एरिया 2 नहीं। एरिया 2 इससे कम और एरिया 1 सबसे कम, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिच सप्लाई मिल रही है, ऑक्सीजन भी और जो है हमारे पोर्टल वेन से मेटाबॉलिक्स वो भी। लेकिन अगर हमारे पास मेटाबोलाइट्स वो भी, लेकिन अगर हमारे पास कोई टॉक्सिन्स आ जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास एरिया अफेक्टेड होगा वो जोन 1, क्योंकि टॉक्सिन सबसे पहले किसके पास आएंगे, एरिया 1 के पास। जोन 3 के पास है ना ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ईस्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ईस्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीडेसेस कम होते हैं जोन 3 के पास।
सही है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं जो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने की कैपेबिलिटी ज़ोन 1 के पास ज़्यादा होती है, ज़ोन 3 के पास कम होती है। इसके अलावा आपको और ये सारे हो गए परफ्यूजन मेथड्स। बस यही है कि हमने लाइक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ दी हैं। हेपेटिक आर्टरी को हमने रेड से कलर डाई से परफ्यूज़ किया है और जब इन्यूल है वो ब्लू से, तो इसके ये परफ्यूजन मेथड्स हैं। साइनस मैंने आपको बता दिया हेपेटिक। और इसके अलावा लोब्यूल भी ये स्ट्रक्चर है, एंडोथेलियल सेल्स हैं। बाइल कैनालिकुला भी मैंने आपको बता दिया। जॉन्डिस का आप समझ जाए, जॉन्डिस अगर हमारे पास जॉन्डिस 3 टाइप्स की होती है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस होती है उसमें क्या होता है कि लिवर तो सही है लेकिन लिवर से बाहर कोई चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से कोई भी मीन्स अगर हमारे पास कोई ब्लड की पैथोलॉजी हो गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बन रही होगी, तो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनने की वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से लिवर इतना मतलब उसको लिवर को क्या करना होता है, उसकी कॉन्जुगेशन कर रहा होता है, वो नहीं कर पा रहा होता है, तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया कंडीशन हो जाएगी बॉडी की, और ये अनकॉन्जुगेटेड हो जाएगी क्योंकि उसको कॉन्जुगेट नहीं कर रहा होता। कॉन्जुगेट ग्लूकोयूरेनिक एसिड के साथ जो कॉन्जुगेट करवा रहा होता है वो नहीं हो जाएगी, वो नहीं रहेगी, जिसमें हमारे पास नहीं होगी, ये कंडीशन ये है। और मोस्टली ये सिकल सेल एनीमिया जिसमें सेल ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहे होते हैं, या हेमोग्लोबिन और की जो मेटाबॉलिज्म वो इफेक्ट हो रहे थे उसकी वजह से ये होता है। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक 2 टाइप के हेपेटिक जॉन्डिस होते हैं। इसमें लिवर बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन करवा रहा होता है, लेकिन इसमें दोनों होते हैं, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। मीन्स करवा तो रहा है, कुछ कॉन्जुगेट हो रहे हैं, कुछ नहीं कॉन्जुगेट हो रहे थे, लेकिन ये भी होगा हाइपर बिलिरुबिनीमिया। इसके अलावा पोस्ट हेपेटिक मीन्स पोस्ट हेपेटिक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते होते हैं, क्योंकि ये कोई बिलियरी डक्ट या गॉल स्टोन की वजह से बाइल ईजिली फ्लो नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से बाइल की एक्सक्रीशन नहीं होती, बाइल की स्टेसिस हो जाती है, कोलियोस्टेसिस हो जाती है, सही ना, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास ये लिवर में इसमें मसला नहीं है, एक्स्ट्रा हेपेटिक है मीन्स पोस्ट हेपेटिक है, तो लिवर तो पूरा इसको क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट कर रहा है, तो इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। और सर्जिकल जॉन्डिस क्यों, इसमें सर्जरी की नीड होती है, सर्जरी करवाएंगे ही, ट्रीटमेंट सर्जरी ही होती है। और ये हेपेटोसाइट्स की एक और चीज़ है, जो हेपेटोसाइट्स प्लेट्स बना होते हैं या माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई मतलब समझ जाएं, जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर होते हैं, क्योंकि यहाँ जो साइनोसाइट्स होते हैं ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, मतलब ये साइनोसाइट इस तरह होते हैं, इजीली इनका मटेरियल हेपेटोसाइट्स के प्लेट्स में जा रहा होता है, तो यहाँ माइक्रोविलाई होते हैं ताकि इनके एब्जॉर्बेंस को इंक्रीज कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट लिवर हिस्टोलॉजी।